दोस्त आज के लिए जो क्वेश्चन है भौतिक साइंस है। क्वेश्चन, कार्य का स्थायी मात्रक क्या है? कार्य का स्थायी मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, आरआरबी 2005 में पूछा गया था और यूपीपीसीएस में 1990 में पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जूल। ओके, इस तरह से अगली क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन देखना क्या है, पहले से ही टिक किया गया है, हालांकि आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए चीज़ें दिया गया है और इसमें कोई भी ऑप्शन काल्पनिक ऑप्शन नहीं है। जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था वही सेम आंसर है और सेम ऑप्शन है। ओके, एसएससी 2014 में पूछा गया था। और नंबर 3 हो गया, बल की एसआई यूनिट क्या है? तो न्यूटन होता है, केल्विन, पास्कल, वोल्ट, और ये चारों ऑप्शन में दिए गए थे, जिसका आंसर हुआ क्या? न्यूटन। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। इस पे ध्यान देना क्वेश्चन, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन किस वर्ष कौन से एग्जाम में पूछा गया था। और हमें जहाँ तक जानकारी है कि हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही रिमाइंड करते हैं अगले एग्जाम के लिए। ओके, तो इस तरह से अगली क्वेश्चन है जो सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है एक दूसरे से। ओके, उच्च वेग, तरंग दर, दाब ऊर्जा, इस तरह से। और इसमें दिया है क्या? मैक, एंगस्ट्रॉम और पास्कल, जूल। इस तरह से ये क्या है? ये वाला स्थायी मात्रक है आपका। ठीक है, इसको सम्मिलित करना है। ओके, चलो, तो ये जैसे आप क्या करोगे, उच्च जो वेग है एक्सट्रॉम होता है इसका सही मतलब, और तरंगक का क्या होता है? तरंगक का क्या होता है दोस्तों? ये मैक होता है, मैक होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। सॉरी, दाब का क्या हो गया? पास्कल हो गया। इस तरह से इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर देंगे इसको। ओके, 4 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह से आप दिख रहा होगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, जिसमें उच्च वेग, तरंगदैर्घ्य, दाब और ऊर्जा दिया गया है। इस तरह से इसका आपका स्थायी मात्रक दिया गया है, तो सम्मिलित करना है। तो उच्च वेग का क्या होता है दोस्तों? एक्सट्रॉम होता है। ओके, तरंगदैर्घ्य क्या होता है? मैक होता है। दाब का क्या होता है? पास्कल होता है। ऊर्जा का जूल होता है। तो इस तरह से इसमें ऑप्शन आपका देखा जाए तो ए का 2 नंबर, और इस तरह से इसमें ऑप्शन है नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा रॉन्ग दे दिया है, तो इसको आप लोग सुधार लेना। ये वाला ही आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर, जिसमें 3 होना चाहिए यहाँ पे। ओके, इस तरह से अगली क्वेश्चन है। ओके, इस तरह से ये भी आपका सेम क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरह से इसको भी आप लोग करोगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, और ये 3-4 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसको करने में, थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो अगली ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2015 में पूछा गया था। ओके, अगली ये भी कॉलम है, आपको मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कर लो घर पे। यूपीपीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन, ये 2005 में पूछा गया था। ओके, जिसमें आपको अंदर बल के कृत कार्य आवेग दिया गया था, ऐसा सुन। ठीक है, अगली क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं दोस्तों, अगली क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, थोड़ा ऑप्शन वाला भी चलते हैं। ऑप्शन वाले क्वेश्चन जो है हमारी देख रहे हो आप, इनमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है? समय का मात्रक नहीं है तो अधिवर्ष, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं, और प्रकाश वर्ष। तो जी हाँ, तो ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्या है? समय का मात्रक नहीं है। ये क्वेश्चन आया था आरआरबी 2003 में आया था। अगली क्वेश्चन हो गया, पार्सेक, पार्सेक इकाई है दूरी की, प्रकाश वर्ष चमक की, या समय की चुंबकीय बल की। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में 1997 एंड एसएससी 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, सेम क्वेश्चन देखो कैसे ये क्वेश्चन का खेल है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन का खेल कैसे तरह से है, तो हमें जहाँ तक मुझे जानकारी है और आप लोग को भी जानकारी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही उठा रखे हैं यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के साथ। और मेरा भी तो हो ही रहा है, बाकी आप लोग का भी होगा। ओके, इस तरह से अगली क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है यानी सही नहीं है? तो देखो, डेसिबल का क्या? ध्वनि की तीव्रता पड़ता तीव्र की इकाई है, ये तो हमें पता है कि सही है। ठीक है, अश्वशक्ति या शक्ति की इकाई, ये भी ठीक है। और समुद्री मील जो नौचालन की दूरी की इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस उष्मा, सेल्सियस उष्मा, सेल्सियस उष्मा, ये क्या है? यही हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। जो क्वेश्चन आया था देखो, टॉपिक एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन दे देती है। आप देख रहे हो साइंस से क्वेश्चन है ये, यूपीपीसीएस 1 में पूछा गया था। ओके, अगली क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है?
तो ल्यूमेन किसका मात्रक हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का मात्रक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आरआरबी 2004 में पूछा गया था। ओके, हम लोग थोड़ा इसको ध्यान देंगे दोस्तों इसको। एंड 11 नंबर क्वेश्चन है भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा लक्स। ओके, क्या हो जाएगा, ये 2016 में पूछा गया था। ओके, इस तरह से अगली क्वेश्चन हमारा है पास्कल इकाई है किसका है, तो दाब की इकाई है। यूपीपीसीएस में 2015 और आरआरबी एनटीपीएस 2016 में भी पूछा गया था क्वेश्चन। देखो सेम क्वेश्चन देखो, यहाँ 2015 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है और आरआरबी एनटीपीएस 2016 में, दोनों में पूछा गया। बताओ, तो इस तरह से अगले क्वेश्चन हो जाएगा कैंडेला मात्रक ज्योति फ्लक्स ज्योति प्रभाव ज्योति ताप ज्योति तीव्रता किसका मात्रक है जी, ज्योति तीव्रता का। यानी आरआरबी 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। बताओ, देखो कितनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ओके, जूल 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 निम्नलिखित में की इकाई है, ऊर्जा की है, बल की है, दाब की, तापमान की। तो ऑप्शन मैंने पहले से ही टिक कर रखा कुछ क्वेश्चन का, जैसे कि ऊर्जा की हो जाएगा। ये आरआरबी 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, इस तरह से अगली क्वेश्चन जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी, तो दोस्तों याद रख लो, माइंड में घुसा लो, 1971 में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का लागू हुआ था। ओके, चलो अगली क्वेश्चन है अगली क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है। क्या मापने की यूनिट है, तो तरंगदैर्घ्य की आवृत्ति नापने के लिए। हम लोग 9th क्लास में ही पढ़े हुए हैं शायद, लगता है 10th क्लास में ही। ओके, एसएससी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, इस तरह से 17 नंबर, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो एम्पियर होती है। ये आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस तरह से अगली क्वेश्चन हो गया, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का इकाई क्या है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ये क्वेश्चन 2001 में आरआरबी में पूछा गया था। ओके, इस तरह से 19 इस तरह से अगली क्वेश्चन है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा वातावरण में ध्वनि क्या है, इसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। ओके, और अगली क्वेश्चन हो जाएगा, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, तो करंट मापने की इकाई है। ओके, सीजीपीसीएस में पूछा गया था 2004 में क्वेश्चन, 2005 में भी पूछा गया था। दोनों सेम देख लो, 2004 में भी पूछा गया और 2005 में भी पूछा गया। बताओ, सेम मतलब ये पूरा मतलब क्वेश्चन जो है हमारी सारी क्वेश्चन जो है बहुत ही मतलब वो क्वेश्चन है दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो, हालांकि हार्ड क्वेश्चन नहीं कहेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। बाकी रही बात कि थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे तभी काम बनने वाला। ओके, कभी कल क्या होता है कि हम लोग पूरी हार्ड से हार्ड बुक निकाल के क्वेश्चन निकालना शुरू करते हैं पूरा गहराई तक, लेकिन आ जाता है क्वेश्चन क्या नॉर्मल सा उस तरह से। ठीक है, तो ये करेंट अफेयर हो गया, प्लस में आपका जनरल नॉलेज हो गया, साइंस से, सोशल साइंस से, इस तरह से। तो ये देखो, हालांकि सबसे बेस्ट मैं बुक को अगर आपको रिकमेंड करता हूँ तो लूसेंट्स है। लूसेंट्स हमारा बहुत ही काम आता है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी लूसेंट को प्रेजेंट कर रहा हूँ यूट्यूब द्वारा। एंड अगली क्वेश्चन हो जाएगा जो हमारा यंग प्रस्ताव था, गणवांक का सही मात्रा क्या है, तो डाइन सेमी होता है, पर सेमी न्यूटन पर सेमीटर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई सी नंबर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आरआरबी 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन। ओके, अगली क्वेश्चन हो जाएगा, जो निम्नलिखित युगों में से कौन से भौतिक राशि के समान विपरीत सूत्र नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बल एवं दाब, बल और दाब। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बल और दाब, जिसमें ऑप्शन था कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल। ये 4 ऑप्शन थे, जिसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बल एवं दाब। ओके, आरआरबी 2002 में पूछा गया था क्वेश्चन। इस तरह से अगली क्वेश्चन है, एक खगोलीय इकाई संबंधित सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी से है। जी हाँ दोस्तों, ये तो पता होना चाहिए सबको। ओके, ये यूपी इसमें क्वेश्चन पूछा 2013 में पूछा गया था। ओके, चलो अगली क्वेश्चन हो गया, निम्न से कौन सी अमीवीय राशि है। ओके, अमीवीय राशि है, तो विकृत जो हमारी है अमीवीय राशि है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2015 में। ओके, इस तरह से अगले नंबर क्वेश्चन है, जो में से कौन सा सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है, नहीं होने का
कौन बताता है जी? द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या है? अदिश है। ओके, आरआरबी 3 में पूछा गया था। ओके, अगली क्वेश्चन हो गया अदिश राशि। अदिश राशि है कौन सा? तो ऊर्जा है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि कौन है? संवेग है। ओके, इस तरह से अगली क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं दोस्तों, जो हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आयतन जो है हमारा सदिश राशि नहीं है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन बीपीपीसीएस में 2 में पूछा गया था। ओके, अगली क्वेश्चन हो जाएगा जो सदिश राशि है तो वेग हो गया सदिश राशि। आरआरबी 2004 में पूछा गया था क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्युत्क्रम परिमाण नहीं है? ये हमारा द्रव्यमान हो जाएगा। ओके, एसएससी 2013 में पूछा गया था क्वेश्चन। इस तरह से त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? अरे दोस्तों, ये तो हम बोल ही नहीं सकते हैं, A=V-U/T होना चाहिए। ओके, चलो 2002 में पूछा गया था बीपीपीसी में क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ओके, ये हो गया द्रव्यमान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। बीपीसीसी 2 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन हो गया फलन के गोचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रैखिक गति का, कोणीय गति या बल का? एसएससी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा कोणीय गति। इस तरह से एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या होगा दोस्तों? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या फिर लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या फिर अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही हो जाएगा। ओके, चलो अगली क्वेश्चन है हमारी। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है और मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलो बताओ दोस्तों। ऑप्शन है ए में कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा। ओके, चलो अगली क्वेश्चन है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण दोगुना हो जाता है। गति ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है। भार 2 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर विल बी राइट आंसर। गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाता है। कब जी? जलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा का 4 गुना हो जाती है। यूपीपीसी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। ओके दोस्तों, इस तरह से अगली क्वेश्चन है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार के अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही होता है। ठीक है, तो लंबा ऑप्शन है इसमें, तो थोड़ा हम लोग लंबा टाइम नहीं लेंगे, इसमें डायरेक्ट आंसर मारेंगे। ओके ना दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी आपको ऑप्शन देखना तो। ओके, अगली क्वेश्चन है। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल क्या होता है? हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। ठीक है, चलो अगली क्वेश्चन है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में एक ही प्रतिक्रिया होती है। यह है क्या? न्यूटन का गति विस्मय तृतीय नियम। कौन सा नियम है? तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय। ओके, 43 नंबर क्वेश्चन हो गया। कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। अगली क्वेश्चन, बल की परिभाषा आती है न्यूटन की पहले नियम से। ओके,